अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं पेट पे होने वाली चर्बी के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कुछ भी कर लें पेट की चर्बी कम नहीं होती। हमारी तोंद निकल रही है और जिस्म में कोई मसला नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ 6 ऐसी बेहतरीन चीज़ें शेयर करेंगे जिन्हें मॉडर्न साइंस में साबित किया जा चुका है कि वो किस तरह बिना कुछ मेडिसिन खाए हमारे पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप अपने पेट की चर्बी को कुछ ही हफ्तों में कम कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सारी चीज़ों की पूरी डिटेल। जब भी हमारे स्टमक के एरिया में चर्बी ज़्यादा होती है तो ये विज़रल फैट्स की तरफ इशारा करती है। मतलब आसान अल्फाज में विज़रल फैट्स वो फैट्स होती है जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ आर्गन्स के ऊपर जमा हो जाती है, जैसे जिगर, गुर्दे, इवन आंतें वगैरह हैं, उन पे चर्बी जमा हो जाती है। बेली फैट्स का होना एक तो इंसान की शख्सियत के लिए दिखने में ख़राब लगता है, दूसरा इस चर्बी की वजह से जो मुख्तलिफ आज़ा हैं जैसे दिल, गुर्दे, जिगर वगैरह हैं, उनके नॉर्मल फंक्शंस भी ख़राब होने लग जाते हैं। और फिर इसी वजह से शुगर का मर्ज, दिल की बीमारियां, जिगर पे चर्बी और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने का ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है हम अपनी तोंद को कम करें, जिसके लिए बात करते हैं उन 6 चीज़ों की जिनकी मदद से हम बेली फैट्स को कम कर सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप ईटिंग शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें सबसे पहली चीज़, किसी भी किस्म का मीठा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, उन्हें अपनी खुराक में से बेहतर है निकाल दें या एटलीस्ट बहुत ही कम कर दें। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं इन्हें खाने का हर किसी का दिल करता है, लेकिन इनसे जिस्म को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पे रसगुल्ले, जलेबी या गुलाब जामुन हैं, इन सब में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपकी सेहत के लिए सिवाय शुगर और कार्ब्स देने के कोई और फ़ायदा देती हो। इनमें जो चीनी शामिल की जाती है वो केमिकली प्रोसेस की जाती है, जिसकी वजह से उसे खाने से हमारे खून में टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ता है। इन चीज़ों में मैदा बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरीज और अनहेल्दी तेल शामिल होता है। और आज की साइंस के मुताबिक पेट की चर्बी की सबसे बड़ी वजह चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल है। इन मीठी चीज़ों की वजह से इंसुलिन बढ़ जाती है, इनसे आपको जल्दी कैलोरीज मिलती हैं और जो खुराक हम खाते हैं उसमें से फैट्स हमारे जिस्म में स्टोर हो जाती है। और इसी वजह से फिर पहले हमारे आर्गन्स पे चर्बी जमा होती है, फिर तोंद निकल जाती है, जिसके बाद वज़न में इजाफा हो जाता है, जिससे फिर आसानी से जान नहीं छूटती। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स, कैंडीज़, डोनट्स वगैरह हैं, इन सब को अपनी खुराक में से निकाल दें। अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते चीनी बंद करते हैं तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपके पेट और जिस्म से इजाफी चर्बी ख़त्म होने लगी है। नंबर 2, इंक्रीज वाटर इनटेक। दूसरी चीज़, अपने जिस्म में पानी को पूरा रखें, अपने जिस्म को डिहाइड्रेट ना होने दें। आज की मॉडर्न साइंस के मुताबिक अगर आप अपने जिस्म से चर्बी कम करना चाहते हैं तो जिस्म में फ्लूइड्स को बैलेंस में रखें, और फ्लूइड्स में पानी से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। पेट पे चर्बी कम करने के लिए सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी का 1 गिलास लाजिम इस्तेमाल करें। सादा पानी हो बेहतर है, या फिर इसमें 1 लीमू का रस शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह गर्म पानी पीने से जिस्म का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में जिस्म में जो चर्बी जमा होती है उसका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है और वो चर्बी टूट के एनर्जी में तब्दील हो जाती है। गर्म पानी के पीने से हमारा हाजमा सही हो जाता है और ये हमारी आंतों और पेट को साफ करने में बहुत हेल्प करता है। पेट साफ होने से गंदगी जिस्म से निकल जाएगी, जिससे पेट कम हो जाएगा। सुबह सुबह पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन 1 गिलास तो ज़रूर पिएं। और पूरे दिन में इसी तरह से जब 2 खानों के बीच में, जैसे दोपहर और रात का खाना है या सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना है, इनके दरमियान आपको थोड़ी बहुत भूख महसूस हो तो आपको चाहिए आप पहले नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। कई दफ़ा ऐसा होता है हमें भूख नहीं लगी होती, बस जिस्म में पानी की कमी होती है, जिससे कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसे में बेहतर है पानी पी लें, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से भूख भी कम होगी, तो हम फिर उस वक्त स्नैक्स वगैरह जो करते हैं उससे बच जाएंगे, जिससे कैलोरीज ज़्यादा नहीं होगी और हमारा पेट जल्दी कम हो जाएगा। नंबर 3, अवॉइड फ्राइड फूड्स। तीसरी चीज़, अपनी खुराक में से तली भुनी चीज़ें बहुत ही कम कर दें या इस्तेमाल ना करें। तली भुनी चीज़ें बंदा एक दिन भी खा ले तो जिस्म और पेट पे महसूस होने लग जाती हैं, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है
और अगर बाहर का तला भुना खाएंगे तो बार बार हीट होने वाले ऑयल की वजह से जिस्म में काफ़ी सारी बीमारियों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साइंस के मुताबिक जब ऑयल को बार बार दोबारा से हीट करके इस्तेमाल किया जाए तो उसमें ट्रांस फैट्स ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेट पे चर्बी ज़्यादा होती है, तोंद बढ़ जाती है। ये ट्रांस फैट्स खून की नालियों में जमा होने लग जाता है, जिससे आर्टरीज ब्लॉक होने लग जाती हैं। इसलिए अगर आप पेट को कम करना चाहते हैं तो तले हुए जितने भी खाने हैं, जैसे समोसे, पकोड़े, कचौरी वगैरह हैं, उनका खाना जितना कम कर सकते हैं उतना कर लें। इसकी जगह आप अच्छी फैट्स खाएं, जैसे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हैं, जैतून का तेल है, कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देसी घी इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। इवन अभी इस पे कुछ ऐसी स्टडीज़ आ रही हैं कि इसकी अच्छी फैट्स की वजह से जिस्म की बुरी फैट्स कम करने में हेल्प होती है, क्योंकि ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स को कम करके ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है, जिससे इंसुलिन नहीं बढ़ेगी, फैट्स भी कम जमा होगा। स्नैकिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है 3-4 बादाम खाएं, कोकोनट खाएं, अखरोट खाएं या इस तरह की जो नट्स हैं वो इस्तेमाल करें, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल के साथ पेट की चर्बी को भी कम करते हैं। नंबर 4, ईट होल फूड्स। चौथे नंबर पे अपनी खुराक में होल फूड्स शामिल करें, मतलब मैदे और रिफाइंड फूड्स की जगह पूरे ग्रेन से बना हुआ खाना खाएं। रोटी मैदे की बजाय होल ग्रेन्स की खाएं, फ्रूट्स जूस की बजाय पूरा फल खाएं। इन सभी खानों में फाइबर्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हमारे खून में ब्लड शुगर को जल्दी से बढ़ने से रोकता है, इंसुलिन को नहीं बढ़ने देता, और यही फाइबर्स और इस तरह की खुराक हमें आहिस्ता आहिस्ता ताकत देती है। रिफाइंड आटे से बनी चीज़ें जैसे ब्रेड, पेस्ट्रीज और बिस्किट्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए गंदम, मिलेट्स, ब्राउन राइस या बगैर प्रोसेस किए हुए चावल इस्तेमाल करें, और बेहतर है बदल बदल के खाएं, यानी वैरायटी से खाएं। नंबर 5, ईट मोर प्रोटीन्स। 5वें नंबर पे अपने खानों में प्रोटीन की मिकदार ज्यादा कर दें। अगर पेट कम करना है तो अपनी खुराक में प्रोटीन को ज्यादा कर दें। प्रोटीन्स का इस्तेमाल चर्बी कम करने के लिए इंतहाई ज्यादा मौसर है। इस पे काफ़ी सारी रिसर्च भी हो चुकी है कि इसे खाने से हमारा जिस्म इन्हें आहिस्ता आहिस्ता हजम करता है, जिसकी वजह से हमारा पेट देर तक फुल रहता है, भूख का एहसास कम हो जाता है, हम खाते कम हैं, कैलोरिक इंटेक कम हो जाता है, जिससे पेट कम करना आसान हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिस्म की चर्बी भी टूट के कम होती है। इसमें आपने डायरेक्ट प्रोटीन सप्लीमेंट्स या पाउडर नहीं लेना, आपने वो खाने खाने हैं जिनमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। जिस तरह दालें हैं, चने हैं, काले चने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, ओट्स में होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही और पनीर वगैरह में काफ़ी प्रोटीन होती है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, नट्स में प्रोटीन होती है। सब्जियों की बात करें तो उनमें अमीनो एसिड्स काफ़ी होते हैं जो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। आप कोशिश करें अपने हर खाने में प्रोटीन्स को शामिल करें, और जितना कार्ब्स जिस्म को ज़रूरत होता है उतना इन सभी चीज़ों में पहले से शामिल होता है। इसलिए ये बैलेंस डाइट हो जाती है और फैट्स कम करने में हेल्प होती है। नंबर 6, डोंट ईट आफ्टर 7 PM। ये वाला पॉइंट समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले सारे पॉइंट्स छोड़ देते हैं और सिर्फ यही कर लेते हैं कि शाम के ढलने के बाद कुछ नहीं खाना, तो फिर भी आप अपने पेट को कम कर सकते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि रात होते होते जिस्म का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी हम खाते हैं वो जिस्म में सही से हजम नहीं होता, और इसी वजह से जो भी हम खाते हैं उसे हमारा जिस्म सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब हम रोज़ाना ऐसा करते हैं तो हमारा पेट बढ़ने लग जाता है। इसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसमें आप रात का खाना शाम को 5-6 बजे खा लें, उसके बाद कुछ न खाएं, और फिर सुबह का नाश्ता कोई 8-9 बजे करें। तो इस तरह आपको 14-15 घंटे फास्टिंग के मिल जाते हैं, जिससे फैट्स बर्निंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। इसकी वजह से ऑटोफेजी होती है, जिससे जिस्म में मौजूद ख़राब खुलिये ख़त्म होकर नए खुलियों में तब्दील होते हैं। इस तरह सिर्फ 7 दिन करके देख लें, आपको आपका जिस्म खुद ही बताएगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विज़िट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।